तो देखो बर्तमान आम कौन करवा केमिस्ट्री एमसीक्यूज गुड़ा को डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो मैथ्र एमसीक्यूज तो आम डिस्कसन कर सारे बर्तमान आम केमिस्ट्री एमसीक्यूज डिस्कसन देखा। तो यहाँ हूँ सेट बी पेपर। तो आप जहाँ भी पेपर थी तो से अनुसार आपने कौन करेंगे क्वेश्चन गुड़ा को मैच करने आपने ऑप्शन देखने। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमको कौन कौन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल मैक्सिमम यील्ड ऑफ एमोनिया इज ऑब्टेन्ड एट। तो जिते आम ली चैटलियर प्रिंसिपल जब यूज करवा गोटे इक्विलिब्रियम रे तो सही केस रे हमर मैक्सिमम एमोनिया को केस रे प्रोड्यूस हम बोली से हमको पचारला। ऑप्शन देला देखो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन बी देला हाई प्रेशर, ऑप्शन सी देला लो प्रेशर सॉरी लो टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी देला लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो कौ केस रे अधिक एमोनिया प्रोड्यूस हम बोली से हमको पचारला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपन को एठी बुझिया को पड़िबो कि व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कौन कहे ना जदि गोटे सिस्टम हमरो इक्विलिब्रियम रे अछि एंड से सिस्टम रे हमें कौन करूछंती चेंज करूछंती का को प्रेशर को या फिर वॉल्यूम को या फिर टेम्परेचर को या फिर कंसंट्रेशन को जदि हमें चेंजेस करूछंती ताहले सही केस रे कौन हुए हमरो इक्विलिब्रियम टा आइदर ऑफ द डायरेक्शन रे शिफ्ट हो जाए या फिर आपनकर गोटे कहि परिबे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन रे शिफ्ट हो या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन रे शिफ्ट हो डिपेंडिंग अपॉन आपनकर को पटे हमें चेंजेस करूछंती ठीक अछि। तो जदि आम देखा कि आमको से कही कौन एमोनिया को केस रे मैक्सिमम प्रोड्यूस हम तो तार जब इक्वेशन टा लिखा कौन आसो देखो नाइट्रोजेन प्लस हाइड्रोजेन गिव्स राइज टू एमोनिया 2NH3। तो एठी जदि आपण माने कौन करेंगे टेम्परेचर इनक्रीज करेंगे टेम्परेचर इनक्रीज करेंगे माने कौन हीट ऐड करेंगे जदि एठी आपण माने हीट ऐड कर देबे ठीक अछि। मु ट्रायंगल रे डिनोट करछि हीट ऐड टाकू। तो जदि हीट ऐड करेंगे तो सही केस रे कौन हो एमोनिया टा ब्रेक डाउन हो एमोनिया टा ब्रेक डाउन होगी सेटू नाइट्रोजेन बाहरिबो हाइड्रोजेन बाहरिबो। तो ये केस रे कौन है हमर मैक्सिमम एमोनिया प्रोड्यूस है कि हेलानी ना एठी एमोनिया टा कमी गला। तो ये केस रे ताले टेम्परेचर टा इंक्रीज हमन टेम्परेचर टा डिक्रीज हो दैट इज लो टेम्परेचर हो। तापर सेकेंड आसी जातु प्रेशर प्रेशर टाक जिते आम कौन करवा इनक्रीज करवा दैट मीन्स ये पटे जब आम अधिक प्रेशर दबा तो प्रेशर जिते आपने जानते प्रेशर टा शिफ्ट हुए आपंकर हाई प्रेशर रु लो प्रेशर आड़ को। तो ये केस रे कौन हम आपंकर देखो एपटे कौन हो एमोनिया पटे आपंकर लो प्रेशर हम। तो जदि लो प्रेशर हम तो आपंकर इक्विलिब्रियम टा शिफ्ट हम कुआडे फॉरवर्ड डायरेक्शन रे जदि फॉरवर्ड डायरेक्शन रे शिफ्ट हम ताने अधिक एमोनिया प्रोड्यूस हम। तो ये केस रे ताले हम कहि परिबा कौन देखंतु जितेबाला आमर टेम्परेचर टा लो हम एंड प्रेशर टा अधिक हम सही केस आमर एमोनिया अधिक प्रोड्यूस हम दैट इज ऑप्शन डी टा इज यार राइट आंसर ठीक अच्छे। ऑप्शन डी इज यार राइट आंसर। तापरे आसी जातु नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एमान भीतर कोटा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करिवो। तो ये जब आम देखा देखो जो नाइट्रो दिखाई एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जो आपको मिथॉक्सी ग्रुप दिखाई एंड सियानाइड ग्रुप दिखाई एम भर किसी अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जब आपने देखिए ये गोटे लिस्ट मुझे बन देखिए देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रे किए आसती नाइट्रो आसो आल्डिहाइड आसो कीटोन आसो सियानाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर ये सब ग्रुप गुड़ाक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आउ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ जी कर कौन हो इलेक्ट्रॉन रो डेफिशिएंसी आसो ठीक अच्छे। इलेक्ट्रॉन कौन हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम तो सी कौन शो कर सी आपंकर माइनस आई इफेक्ट शो कर। तापर सेकेंड जब आप देखिए सेकेंड आमको कौन दिखाई देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ठीक अच्छे जी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर माने कौन ना आपंकर जो स्पेसीसटा थी पाखे से इलेक्ट्रॉन दब ठीक अच्छे इलेक्ट्रॉन दब। तो जितेबाला से इलेक्ट्रॉन दब तो से शो करे कौन आपंकर प्लस आई इफेक्ट शो करे। तो ये जब आपने देखिए देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप एमोनिया ग्रुप एनआरटी ग्रुप एंड इथर ग्रुप जोटा को आम कहे कि मिथॉक्सी ग्रुप ठीक अच्छे ओ आर ठीक अच्छे ओ आर या फिर ये आर जगह आपको सी CH3 देला। तो यहाँ को आम बेसिकली कहे कौन मिथॉक्सी ग्रुप कहे। सो ये कौन शो कर आपंकर प्लस आई इफेक्ट शो कर। तो जब आप क्वेश्चन को जी तो क्वेश्चन में देखो आपंकर गोटे तो अच्छी OCH3 तो OCH3 टाइम कौन कर प्लस आई इफेक्ट को शो कर ठीक अच्छे। तापर आस जातु नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन देला द रिफाइनिंग ऑफ निकेल मेटल इज डन बाय। तो ये आपको बहुत सारा मेथड दिखाई वेन आर्कल मेथड मोन्स प्रोसेस वेपर फेज रिफाइनिंग जोन रिफाइनिंग। तो गोटे गोटे आम देखा कि कौ मेथडटा कहार रिफाइनिंग यूज करा जाए ठीक अच्छे। तो वेन आर्कल मेथड जब आपने देखिए जिरकोनियम एंड टाइटानियम रिफाइनिंग यूज करा जाए बेसिकली से अधिक यूज करा जाए टाइटानियम रिफाइनिंग। तापर मोन्स प्रोसेस यूज करा जाए निकेल रिफाइनिंग वेपर फेज रिफाइनिंग भी जिरकोनियम एंड टाइटानियम यूज करा जाए जोन रिफाइनिंग आपंकर जिते सब सेमी कंडक्टर ठीक अच्छे जर्मेनियम गालियम सिलिकन तो यही सब आपंकर कौन करा जाए आपंकर रिफाइनिंग यूज करा जाए। तो आमको सी जो क्वेश्चन टा पचार कि कौ
मेथड टाको आम निकेल रिफाइनिंग पे यूज करबा दैट इज द मोन्स प्रोसेस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तापर आ जंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला 50 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस diffused out through a small hole from a vessel in 20 minutes। ठीक अच्छे गोटे बोतल अच्छी या फिर गोटे आपंकर वेसल्स अच्छी से वेसल्स रे गोटे छोटिया होल अच्छी से कहला कि 50 ml रो हाइड्रोजन गैस को डिफ्यूज हवापाई 20 मिनिट्स लगुच। सो ये आपंकर कौन आसीगला ताहले रेट ऑफ डिफ्यूजन आसीगला। तो से हमको क्वेश्चन में पचारा कौन देखो द टाइम नीडेड फॉर 40 ml ऑफ O2 टू डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेम वेसल्स। तो सेम वेसल्स जब आम 40 ml ऑफ O2 को डिफ्यूज करवा तो केते समय लगे। ठीक अच्छे 12 मिनिट 64 मिनिट 8 मिनिट एंड 32 मिनिट। तो ये जब आपने देखिए देखो गोटे फर्मुलेज अच्छे आपंकर गैसियस स्टेट रे कौन ना रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आपन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो ये ताले से फर्मुलाटा लगे। तो ये जब आम लिखा कौन R1 डिवाइडेड बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1 बिकॉज रेसिप्रोकल अच्छी। ठीक अच्छे रेसिप्रोकल या फिर आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जब आपने देखिए भलसे देखो 50 ml ऑफ H2 डिफ्यूज हाँपाई 20 मिनिट लगुच। तो यार रेट ऑफ डिफ्यूजन के 50 डिवाइडेड बाय 20 सेम टू सेम ऑक्सीजन रो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन काढ़े 40 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन दैट इज x नहीं जिवे। ठीक सो इट आसो 50 बाय 20 इज इक्वल्स टू 40 बाय x इज इक्वल्स टू केते आसो m2 डिवाइडेड बाय m1। m2 टा कोन m2 टा होची आपनकर ऑक्सीजन रो मॉलिक्यूलर मास एंड m1 टा होची आपनकर हाइड्रोजन रो मॉलिक्यूलर मास। तो एठी आपण माने कहि परबे ताले m2 रो वैल्यू टा 32 हबो एंड m1 रो वैल्यू टा 2 हबो। कैंसिल आउट कले केते आसो 16 आसो एंड याकू कैंसिल आउट कले केते आसो 50 बाय 20 इनटू x बाय 40। तो कैंसिल आउट हो। ठीक अच्छे तो कैंसिल आउट जब आप करेंगे देखो कैंसिल आउट क्या करेंगे 0 0 कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ आसो 5 बाय 80। तो यहाँ है 5x बाय 80 इज इक्वल टू 4। तो x रो वैल्यूटा केते आसो देखो 80 इंटू 4 दैट इज 320 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 64 मिनिट। तो 64 मिनिट हो यार राइट आंसर। तो 64 मिनिट आमको कौटी दिखाई देखो 64 मिनिट आमको ऑप्शन बी रे दिखाई। तो ऑप्शन बी टा हम यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे तापर आस जातु नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखो देला मोल कॉन्सेप्ट रो क्वेश्चन टा देला द वॉल्यूम ऑफ 0.5 सॉरी 0.05 नॉर्मलिटी H2SO4 सॉल्यूशन नीडेड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन इज। जदि आमे कौन करबा ना एतिकी नॉर्मलिटी रो H2SO4 को नबा। ठीक अच्छे तो से कौन कर न्यूट्रलाइज कर 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी ऑफ NaOH। तो यार वॉल्यूम आपंकर केते दरकार से हमको पचारा। तो फॉर्मूला कौन देखो N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 ए फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ये हमको N1 रो वैल्यूटा दे देछि V1 रो वैल्यूटा दिया है। तो एठो हमको बाहर करबार अछि बेसिकली V1। तो V1 केते आछे बताल देखो N2V2 डिवाइडेड बाय N1। सो N2 रो वैल्यूटा होची 0.1 इंटू V2 रो वैल्यूटा होची 25 डिवाइडेड बाय केते हिजबो 0.05। तो कैंसिल आउट कले केते पाइबे 50 ml। तो 50 ml दैट इज ऑप्शन बी हिजबो यार राइट आंसर। ठीक अछि तो आई होप आपन मन को बुझी आसथिबो। तो एटी मु यार डिटेल सॉल्यूशन दे देछि। तापरे देखंतु नेक्स्ट नेक्स्ट हमको कोन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। तो एमान को भितर को आयंस टा सबठारु छोटो साइज हबो। तो जदि आप देखिए देखो आमको आयन्स कौन कौन देला N3 माइनस Na प्लस F माइनस O2 माइनस। तो ये सब गुड़ाक कौन होती आइसो इलेक्ट्रोनिक होती। आइसो इलेक्ट्रोनिक क्या कहुए जहाँ पाखे समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। तो N3 माइनस इलेक्ट्रॉन 10टा अच्छी प्रोटॉन के तार एटॉमिक नंबर दैट इज 7। सेम टू सेम Na प्लस जब देखिए आपंकर इलेक्ट्रॉन 10 हे एंड प्रोटॉन के 11 हे। सेम टू सेम F माइनस के इलेक्ट्रॉन 10 हे प्रोटॉन 9 हे। O2 माइनस इलेक्ट्रॉन 10 हे प्रोटॉन 8 हे। तो ये जब आप देखिए कौन ना प्रोटोन जो अधिका थी से कौन कर अधिका अट्राक्ट कर अधिका अट्राक्ट कर माने साइज टा छोट हो। प्रोटोन जो कौन थो साइज टा सब अधिका हम दैट मीन सब अधिक साइज कौटी हम आपंकर N3 माइनस कौटी हम O2 माइनस F माइनस N प्लस। तो एठू जब आप कहे कि सब छोट साइज री हम ताले आपंकर N प्लस। ठीक अच्छे Na प्लस दैट इज ऑप्शन बी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन दिया अमंग द फॉलोइंग कोवलेंट कंपाउंड द कंपाउंड हैविंग मोर पोलर कैरेक्टर। एमान भितर सबुठारु अधिक पोलर कैरेक्टर किए शो कर पोलर कैरेक्टर जार अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी से अधिक पोलर कैरेक्टर शो कर।
तो आपण मैंने जानी फ्लोरीन सब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी आउ से 4.0 तो ये ही सब अधिक पोलार कैरेक्टर शो कर दैट इज ऑप्शन डी यार राइट आंसर ठीक अच्छे आपण मैंने सीरीज भी देखी पारे आदि ये पचार था एसिडिक नेचर तो एसिडिक नेचर कौन होता है एसिडिक नेचर आपंकर हाइड्रोजन आयोडाइड अधिक हम ठीक अच्छे एसिडिक नेचर आपंकर डिपेंड करे क्या कि जी अधिक आपंकर H+ आयन डोनेट कर डोनेट किए कर जार साइज अधिक थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो यार साइज अधिक होची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होची सो ये जल्दी डोनेट कर सेम टू सेम HBr HCl HF तो एमती आमर कौन हुए एसिडिक कैरेक्टर शो करे एंड पोलारिटी आपंकर ए टाइप शो करे तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आमको जो दिए क्वेश्चन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग द non-volatile solute is equals to the mole fraction of the solute at a given temperature. This law is known as এটা डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ी सो यहाँ होगा राउल्ट लो ठीक अच्छे एथर तो किसी बुझार नहीं जदि आपको लोटा मन अच्छे डायरेक्टली आपने लिखिपारे तापर आस जातु नेक्स्ट क्वेश्चन मोल कनसेप्ट क्वेश्चन कौन देला 1 ड्रॉप ऑफ वाटर वेट्स 0.018 ग्राम तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर तो यार 1 ड्रॉप रे केते वाटर मॉलिक्यूल्स रहबो बोली से कहूची तो आपण मैंने समस्त जानी कि 1 मोल रे आपण मैंने जब देखिए एवोगाड्रो नंबर जी आपंकर कौन हुए मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स रही है और एवोगाड्रो नंबर टाक कौन कहता 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एतिकी मॉलिक्यूल्स हो मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स आपंकर कौन होता है मॉलिक्यूलर मास ठीक अच्छे मॉलिक्यूलर मास तो वाटर मॉलिक्यूलर मास केते वाटर मॉलिक्यूलर मास समस्त जानी केते 18 ग्राम तो 18 ग्राम रे आमे कहि परबा ताहाले आपनकर एतिकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहउची जदी 18 ग्राम रे एतिकी रहउची तो गोटे ग्राम रे केते हेबो तो गोटे ग्राम पे आपण माने कोन कर परबे डिवाइडेड बाय 18 कर परबे तो एतिकी ग्राम रे केते हेबो ताहाले मल्टीप्लाई कर दंतु 0.018 ठीक अछि सो कैंसिल आउट हे गेले आपनकर कोन रहइबो कैंसिल आउट हे गला पर आपनकर ए वैल्यू टा आसीबो देखंतु 6.023 into 10 to the power of 23 into 1000 ठीक अच्छे 1/1000 तो ये आमर कौन हो 1000 कैंसिल आउट हो 1000 कैंसिल आउट होगा ये आमको मिले 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20 तो एतिकी आमर कौन हो वाटर मॉलिक्यूल्स रहिबो गोटे ड्रॉप रे एटा हमको कोठी दिया है आमको ऑप्शन बी रे दिया है सो ऑप्शन बी हो राइट आंसर बस तो खाली कैलकुलेशन गुड़ाक ये आपको देखिबार अच्छे आउ किसी जिनस ना बहुत सिंपल सिंपल थिला क्वेश्चन गुड़ाक केमिस्ट्री रो नेक्स्ट क्वेश्चन देला द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेंट 40% ऑफ ऑक्सीजन इफ द वैलेंसी ऑफ द मेटल इज 3 देन इट्स एटॉमिक मास विल बी गोटे आपनकर मेटल ऑक्साइड दिया जो थे कि 40% ऑक्सीजन अच्छी और तार वैलेंसी टा होची 3 तो सही केस रे एटॉमिक मास टे केते तो ऑप्शन देला 8 16 36 एंड 24 सो यार क्वेश्चन तो हम केमते सॉल्व करिया देखंतु इक्विवेलेंट वेट रो फार्मूला एटी लगेबे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू कौन हुए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी हुए ठीक अच्छे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी जदी मॉलिक्यूल्स दिया होची जदी आपन को एटम दिया होची तो सही केस रे कोन आसबो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ठीक तो एटी जदी हमको जो क्वेश्चन टा दिया है सेटा को जदी हमें देखिबा तो एटी हमको दिया है कोन ऑक्सीजन अछि 40% जदी ऑक्सीजन 40% ताले मेटल केते हबो 60% हबो ठीक अछि मेटल केते हबो 60% हबो दीटार जदि रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो केते आसीबो आपनकर इक्विवेलेंट वेट रो रेशियो सहित इक्वल हबो कि इक्विवेलेंट वेट रो रेशियो सहित इक्वल हबो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जदि कैलकुलेट करेंगे सेटा कोन आसीबो मेटल रो फार्मूला है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वैलेंसी डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वैलेंसी और ऑक्सीजन रो आपण माने जानि छथि एटॉमिक मास केते वैलेंसी केते ठीक अछि एंड मेटल रो मास तो जाना नहीं मास टा हमें x नहीं जवा एंड वैलेंसी टा हमको 3 दे दी तो x/3 इज इक्वल्स टू 16/2 तो ये वैल्यू टा कहा से तो इक्वल हबो सामान्य देखंतु परसेंटेज रो रेशियो से तो इक्वल हबो तो हम कहि परिबा ताले 60/40 इज इक्वल्स टू x/3 इनटू 2/16 तो एठो हमरो कोन हबो ताले देखंतु 0 0 कैंसिल आउट हे जिवो x रो वैल्यू टा केते आसीबो x रो वैल्यू टा आसीबो 60 इनटू 24 डिवाइडेड बाय 40 कैंसिल आउट कले हम केते पाइबो 36 तो 36 ये आपंकर एटॉमिक मास दैट इज ऑप्शन सी कैलकुलेशन गुड़ा को देखी ने आपण मैंने ठीक अच्छे बाकी कॉन्सेप्ट जहाँ अच्छे से कॉन्सेप्ट मुझे कहीदेवी तापर देखो नेक्स्ट हमको कौन देला ना जिंक सल्फाइड इज नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय passing H2S through an acidified zinc chloride solution but CuSO4 is CuS is precipitated by passing H2S through acidified CuSO4 solution the reason for this तो ये आपंकर कौन हम ताहले देखो इक्विलिब्रियम रो क्वेश्चन टा तो ये आपंकर लगे कौन
KSP रो वैल्यू लगे ठीक अच्छे। सो KSP कौन कहे देखो जिते गोटे सल्ट अच्छे आम पाखे सपोज AB ये सल्टा जदि कौन हो प्रेसिपिटेट होची माने यार KSP टा कौन हम KSP टा एमानकर आयंस रो प्रोडक्ट रो कंसेंट्रेशन रो कौन होता है लेस होता है माने एठो हम कहि परबा KSP इज लेस देन कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B माइनस सेम टू सेम एठी हमको से क्वेश्चन रे कौन कहूची ZnS टा हमरो प्रेसिपिटेट होनी माने यार KSP टा कौन हो ग्रेटर हो तो KSP ऑफ ZnS इज ग्रेटर देन Zn2 प्लस इनटू S2 माइनस एंड CuS तो प्रेसिपिटेट होची माने एठो हम कहि परबा KSP ऑफ Cu इज कौन हम लेस देन अब Cu2 प्लस इनटू S2 माइनस तो दीटा को जदि आपण माने कंपेयर करिवे दीटा को जदि कंपेयर करिवे देखंतु एठी कौन होची KSP टा ग्रेटर होची एठी KSP टा लेस होची तो एठो हम बेसिकली कहि परबा ताले कोन ना KSP of CUS is less than is equals to ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର KSP of ZnS एटा हमको कोठी दिया छै एटा हमको ऑप्शन सी रे दिया छै सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला in the standardization of Na2S2O3 using K2Cr2O7 by iodometry the equivalent mass of K2Cr2O7 केते हबो ठीक तो एटी बेसिकली आपण माने कोन यूज करबे देखंतु रिडॉक्स रिएक्शन जो कांसेप्ट थाय ना आपनकर इक्वेशन को बैलेंस करिया पई से इक्वेशन को आपण माने यूज करबे कांसेप्ट को यूज करबे तो देखंतु हमको जो दिया हैतला K2Cr2O7 तो सेठो मु कोन करली ना ए जो पार्ट थिला ए पार्ट को ब्रेक करके नेली दैट इज Cr2O7 2 माइनस हे जीवो एंड एठी जो आपण को दिया है Na2S2O3 तो दैट इज एठो हम ब्रेक करके नेले S2O3 2 माइनस ए डेटा को हम कोन करबा वर्तमान ऐड करबा एंड बैलेंस करबा ठीक अछि सो कोन आसीबो ताहले देखंतु बैलेंस जदि आपण माने करबे ए इक्वेशन टा पाई जिवे ठीक अछि सो एठी आपण माने ऑक्सीडेशन बाहर करबे कार क्रोमियम रो ऑक्सीडेशन नंबर आसीबो +6 एठी आपण माने क्रोमियम रो ऑक्सीडेशन नंबर दिया छै केते 4 से तो इक्वल जो दैट इज +3 सो डिफरेंस केते होची डिफरेंस होची आपनकर +3 बट जदि आपण माने देखिबे एठी 4 मोल्स अछि एठी केते अछि 8 मोल्स अछि ता माने नेट चेंज केते हेजबो नेट चेंज इनटू 2 हेजबो इनटू 2 माने आपनकर केते आसीबो +6 आसीबो सो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सेटा केते आसी गला +6 आसी गला आ सेटा को ही हमें कोन कहतो n फैक्टर बोली कहतो जदि आपण माने देखितबे मोर गोटे वीडियो जोतरे कि मु आपण मानकु कहतली कोन बेसिक केमिस्ट्री विषय में आपको पढ़ी से मुझे कहती कि इक्विवेलेंट वेट टा कौन होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर ये आपंकर किसी भी हो पाए ठीक अच्छे एसिडिटी बेसिसिटी आपंकर वैलेंसी किसी भी हो पाए ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो पाए तो ये आमर कौन आसगला ऑक्सीडेशन स्टेट आसीगला तो ताहले इक्विवेलेंट वेट केते आसीबो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6 आसीबो सो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6 दैट इज ऑप्शन सी तापर आ जांतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रिपीटेड क्वेश्चन टा बहुत थर क्वेश्चन आपंकर पढ़ी सारी स्टेट रे आउ ए क्वेश्चन क्लासेस रे भी बहुत थर कराई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग एमानक भीतर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रो करेक्ट ऑर्डर टा कोन हबो तो एठी आपनकर एक्सेप्शन आसे कहा भीतर क्लोरीन एंड फ्लोरीन भीतर सो क्लोरीन टा अधिक शो करे फ्लोरीन टा कम शो करे सो एटा इज राइट आंसर दैट इज ऑप्शन सी ठीक अछि तापर आ जांतु नेक्स्ट क्वेश्चन को so next question कौन दिया the uncertainty in the momentum of an electron is 1 into 10 to the minus 5 kg meter per second and the uncertainty in its position will be तो आमको से कहला कि गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी जार कि मोमेंटम टा देदेला दैट इज डेल पी रो वैल्यू टा केते देदेला हमको 1 into 10 to the minus 5 kg meter per second देदेला अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल एक्स रो वैल्यू टा पचाला प्लैंक्स कांस्टेंट रो वैल्यू टा एटी गिवन दे दी तो ये यूज करेंगे ताले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन कहे देखो डेल एक्स इंटू डेल पी इज लेस देन इक्वल्स टू h/4 पाई बट आमको जब ये वैल्यू दरकार अच्छे तो आम इक्वालिटी सहित डील करवा तो डेल एक्स तो ताले कौन आसो डेल एक्स आसो h/4 पाई इंटू डेल पी तो ये बर्तमान वैल्यू गुड़ाक रखी दिंतु वैल्यू गुड़ाक रखिए जब के आसो 6.62 into 10 to the power of minus 34 divided by 4 into pi रो वैल्यू आसो 3.14 एंड ये वैल्यू हमको केते दिया है 1 into 10 to the power of minus 5 बस तो फिर कैंसल आउट करंतु कैंसल आउट जदि करेंगे या सहित या कैंसल आउट करेंगे तो केते पाइबे 0.52 पाइबे एंड या जदि आपण माने सॉल्व करेंगे केते आसबो देखंतु 10 to the power of minus 34 divided by 10 to the power of minus 5 सो एटा आसबो 10 to the power of minus 29 तो गोटे 10 मल्टीप्लाई कर दिंतु गोटे 10 डिवाइड कर दिंतु तो यार वैल्यूटा आसबो 5.2 into 10 to the power of minus 30 मीटर सो एटा हमको कोठी दिया है देखंतु टिके क्वेश्चन रे एटा हमको ऑप्शन सी रे दिया है सो ऑप्शन सी इज यार राइट आंसर तापर आ जेंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला व्हेन एसिटिलीन ठीक अछि व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू
dilute H2SO4 in presence of HgSO4 at 60 degree centigrade the organic compound formed is। तो एसिटिलिन को जितेबाला आम कौन करवा डाइल्यूट H2SO4 ता माने वाटर सहित ठीक है वाटर सहित से रिएक्शन करिवो। तो यहाँ है आमर एसिटिलिन यहाँ है वाटर एम को आम पास कले कहाँ प्रेजेंस रे H2SO4 एंड HgSO4 तो सही केस कौन फॉर्मेशन हम आल्डिहाइड फॉर्मेशन हम ठीक अच्छे। सो यहाँ ताले कौन शो कर यहाँ शो कर आपंकर एसिटाल्डिहाइड दैट इज ऑप्शन डी। तापर आस जातु नेक्स्ट क्वेश्चन को द ओर कंटेनिंग टू डिफरेंट मेटल्स ठीक अच्छे को ओरटा दुईटा डिफरेंट मेटल्स को कंटेन करुच्ची हेमाटाइट जब देखिए यहाँ हूँ आयरन रोर गैलेना जब देखिए यहाँ हूँ आपंकर लेड रोरटा ठीक अच्छे लेड सल्फाइड एंड कपर पायराइटा जो देखिए यहाँ हूँ आपंकर कपर प्लस आयरन रोपंकर कंपोजिशन रही है दुईटा मेटाल अच्छे एंड मैग्नेटाइटा जो देखिए यहाँ भी हूँ आयरन और तो ये आपंकर ताहले कोटा आसीगला देखो दुईटा मेटल्स कंपोजिशन रही जोटा कि हूँ कपर पायराइड ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आस जातु देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ये रिएक्शंस प्रोडक्ट कौन हम ये हमको दिखाई कौन नाइट्रोबेंजीन को पास कर प्रेजेंस कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड फ्यूमिंग HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रेजेंस तो आप जानते नाइट्रो ग्रुपटा कौन हो नाइट्रो ग्रुपटा हूँ आपंकर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये ताले कौन हम मेटा पोजिशन रे आइदर ए पोजिशन रे या फिर ए पोजिशन रे जो पोजिशन रे हेले कौन हम गोटे नाइट्रो ग्रुप आसिक लगी दैट इज NO2। तो या जब आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो आपरे 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन कहींपारे या फिर मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन कहींपारे दैट इज ऑप्शन एटा हो यार राइट आंसर ठीक अच्छे। तापर आस जातु नेक्स्ट क्वेश्चन को 79 नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन कौन कौन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द 19 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एटम जदि आम क्रोमियम रो 19 नंबर इलेक्ट्रॉन देखा तो आमर क्वांटम नंबरटा कौन हम तो आमको दरकार कौन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन आसो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा ये आसीगला आपंकर 19 नंबर इलेक्ट्रॉन तो जिते 19 नंबर इलेक्ट्रॉनटा आसला कौन आसला 4s आसला कि नहीं आसला तो यार कोफिशिएंट केते 4 अच्छी तो एन भैल्यूटा होगा 4। तापर कौन अच्छी ये आपंकर ऑर्बिटल कौन अच्छी एस ऑर्बिटल तो एस ऑर्बिटल एल भैल्यूटा केते आसता 0 आसता तो आप पाइगले एनटा 4 पाइगले एलटा 0 पाइगले जदि एलटा 0 होगा तो एम भैल्यूटा केते हेबो माइनस एल रु एल दैट इज 0 तो एम भैल्यूटा भी 0 होगा तो ऑप्शन बर्तमान देखो N4 L0 M0 तो यहाँ हमको ऑप्शन सी रे ही दिखाई तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी हो प्लस ऑफ माइनस ऑफ सेटा को आम किसी कहीपर ठीक अच्छे। तापर आस जातु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था अकॉर्डिंग टू VSE पेयर थ्योरी द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल तो VSE पेयर थ्योरी अनुसार जब आप देखिए SF6 मॉलिक्यूल शेपटा केते तो SF6 रे जब आप देखिए लोन पेयर केते अछि लोन पेयर 0 अछि बॉन्ड पेयर केते अछि बॉन्ड पेयर 6टा अछि तो 6टा बॉन्ड पेयर दैट मींस सल्फर हेला एटा तो ए प्रकार किछि आपनको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो तो ए स्ट्रक्चर को हम कोन कहबा ऑक्टाहेड्रल कहि परबा so that means right answer केते हिजबो ताले आपनकर ऑप्शन बी दैट इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ठीक अछि। तो यहीगुड़ा थिला केमिस्ट्री रो किछटा क्वेश्चंस तो आई होप आपण मानकु केमिस्ट्री एंड मैथ रो जते भी सब क्वेश्चंस थिला तार एक्सप्लेनेशन बुझी आसथिबो एंड वीडियोटी भल लागिथिबो जदि वीडियोटी भल लागिथिबो वीडियो को लाइक करंतु एंड चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ जदि आपण मानकु कोर्स रे जॉइन करबार अछि देन आपण माने डिस्क्रिप्शन में देखि पाउथबो आपण को कांटेक्ट नंबर अछि सेतरे कांटेक्ट करके कोर्स रे जॉइन कर परिबे। तो थैंक यू देखा आगामी वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।